अच्छा जी, तो आज 24 जनवरी 2026 है और आईफोन 17 को मार्केट में आए हुए मेरा ख्याल है कोई 2 महीने तो हो ही गए हैं। जी, तकरीबन 2 महीने। और अब लोग सोचना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, ख़ास तौर पे वो लोग जिनके पास आईफोन 13, 14 या कोई पुराना प्रो मॉडल है, वो अब इस कश्मकश में हैं कि भाई अपग्रेड करें या ना करें। और सच पूछें तो इस साल ये फैसला करना और भी मुश्किल लग रहा है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि एप्पल ने इस साल मतलब पूरा खेल ही बदल दिया है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो बेस मॉडल है आईफोन 17, वो अब कोई समझौता नहीं रहा। हाँ, वो जो एक लकीर थी ना प्रो और नॉन प्रो के बीच में, वो बहुत धुंधली हो गई है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि फीचर्स क्या हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में ये फोन कैसा लगता है। और सबसे अहम बात खास तौर पे पाकिस्तानी खरीदार के लिए इसका क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ फ़ोन खरीदना सिर्फ डॉलर को रुपए में बदलना तो है नहीं। यहाँ तो एक पूरा गोरखधंधा, पीटीए अप्रूव्ड, नॉन पीटीए, फिर वो जेबी फ़ोन्स। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आप अपने लाखों रुपए कहाँ लगा रहे हैं। क्योंकि एक गलत फैसला और आपके हाथ में एक बहुत महंगा आईपॉड टच आ सकता है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये फ़ोन पिछले 2 महीने इस्तेमाल किया है और जानबूझकर मतलब बिल्कुल इसकी बैटरी का ख्याल नहीं रखा। रात भर चार्ज पे लगा दिया, गेम्स खेले। मतलब पूरा स्ट्रेस टेस्ट किया आपने? जी बिल्कुल। और तकरीबन 38 चार्ज साइकिल्स के बाद इसकी बैटरी हेल्थ अब भी 100% है। ये चीज़ मेरे पुराने फ़ोन्स के साथ तो कभी नहीं हुई। ये वाकई हैरानकुन है। और यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो एप्पल ने इस साल बेहतर की हैं। लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली जिसका सबको इंतजार था, प्रोमोशन डिस्प्ले। जी, 120 हर्ट्ज प्रोमोशन डिस्प्ले का बेस मॉडल में आना। ये सिर्फ कोई टेक्निकल लफ्ज नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब आप स्क्रीन पर कुछ भी करते हैं, फेसबुक स्क्रॉल करें, एप्स बदलें, सब कुछ मक्खन की तरह हमवार महसूस होता है। बिल्कुल। ये तो वही फीचर था जिसके लिए लोग पहले इजाफी पैसे देकर प्रो मॉडल खरीदते थे। अब ये सबको मिल रहा है। और ये एप्पल के हिकमत अमली में एक बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा है। सालों तक 120 हर्ट्ज प्रो मॉडल्स की पहचान थी, लेकिन अब इसे बेस मॉडल में लाने का मतलब ये है कि एप्पल मान रहा है कि एक हमवार डिस्प्ले अब कोई प्रीमियम फीचर नहीं रहा, बल्कि एक बुनियादी ज़रूरत बन गया है। बिल्कुल। वो अब प्रो मॉडल्स को सिर्फ कैमरे और प्रोसेसिंग की ताकत पर बेचना चाहते हैं। उसके अलावा स्क्रीन का साइज भी थोड़ा बड़ा हो गया है, 6.3 इंच। लेकिन बेजल्स यानी वो जो काले हाशिए होते हैं स्क्रीन के गिर्द, वो इतने पतले हैं कि फ़ोन हाथ में बड़ा महसूस नहीं होता। हाँ, और ये डिजाइन का कमाल है। उन्होंने स्क्रीन तो बड़ी कर दी, लेकिन फोन का साइज तकरीबन वही रखा है। लेकिन इसका एक छोटा सा नुकसान भी है। कुछ लोगों को ये फोन थोड़ा लंबा लग सकता है, खास तौर पर अगर वो एक हाथ से टाइप करते हो। सही। और अंदर जो A19 चिप है, वो तो ज़ाहिर है बहुत तेज़ है। बहुत तेज। और 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ मिलकर तो रोजमर्रा के कामों में इसकी कारकर्दगी बेहतरीन है। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे बहुत खटकती है। एप्पल ने सब कुछ तो दे दिया, लेकिन वो जो USB-C पोर्ट है, वो अब भी पुरानी सुस्त रफ्तार USB 2.0 पर चल रहा है। ये तो वही बात हुई कि आपने गाड़ी में फेरारी का इंजन लगा दिया, लेकिन टायर साइकिल के लगा दिए। हाँ हाँ, अच्छी मिसाल है। और इसका अमली मतलब बहुत गहरा है। फर्ज करें आपने किसी शादी की पूरी वीडियो अपने फोन पर 4K में रिकॉर्ड की है। ठीक है। प्रो मॉडल से ये फाइल आपके लैपटॉप पर शायद 10 मिनट में चली जाएगी, लेकिन बेस मॉडल पर आपको 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन क्या ये वाकई एक मसला है? मेरा मतलब है 2026 में कौन तार लगा के फ़ोन से डेटा निकाल रहा है? सब कुछ क्लाउड पर है या एयरड्रॉप से हो जाता है? मुझे लगता है एप्पल ने जानबूझकर एक ऐसे फीचर पर बचत की है जो 99% लोगों के लिए बेमानी हो चुका है। वो जानते हैं कि आम सारिफ को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी बात 99% लोगों के लिए बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो जो 1% है, फोटोग्राफर्स, यूट्यूबर्स या वो लोग जो अपने फोन को काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। अच्छा। एप्पल ने यहाँ बहुत चालाकी से एक लकीर खींच दी है कि आम सारिफ कौन है और प्रोफेशनल कौन है। अगर आपको रफ्तार चाहिए तो आपको प्रो मॉडल के लिए इजाफी पैसे देने पड़ेंगे। तो बेस मॉडल तो फिर तकरीबन हर किसी के लिए एक बेहतरीन पैकेज लगता है, लेकिन फिर भी दिल में एक खलिश रहती है कि प्रो मॉडल में ऐसा क्या खास है? वो जो इजाफी 1.5 लाख रुपए हैं, क्या वो सिर्फ कैमरे के लिए हैं? नहीं, सिर्फ कैमरा नहीं। इस साल प्रो मॉडल की कहानी उसके डिजाइन और कारकर्दगी के अंदर छुपी है। सबसे पहली चीज तो इसका कूलिंग सिस्टम है।
ओह, वो जो गर्म होने वाला मसला था। जी, पिछले प्रो मॉडल्स, खास तौर पर 15 प्रो, गर्म होने की वजह से बदनाम थे। आप थोड़ी सी गेमिंग करें या कोई बड़ी फाइल डाउनलोड करें और फोन हाथ में पकड़ना मुश्किल हो जाता था। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। मेरा 15 प्रो तो सर्दियों में हीटर का काम देता था। बिल्कुल। इस साल उन्होंने नया यूनिबॉडी एल्यूमिनियम डिजाइन और पहली बार वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल किया है। नतीजा ये है कि ये फोन भारी से भारी काम के दौरान भी ठंडा रहता है। ये गेमर्स के लिए तो एक बहुत बड़ी बेहतरी है। और कैमरे का क्या? उसका डिजाइन भी काफी मुख्तलिफ है। शुरू में तो मुझे बहुत अजीब लगा था। डिजाइन की आदत हो जाती है, लेकिन इसकी सलाहियतें वाकई मुतासिरकुन हैं। इसमें 8x ऑप्टिकल क्वालिटी जूम है। 8x? जी, इसका मतलब है कि आप दूर खड़े होकर भी ऐसी तस्वीरें ले सकती हैं जैसे आप बिल्कुल करीब खड़े हों। ये मवाद तख्लीक करने वालों के लिए एक इनकलाबी फीचर है। और वीडियो में भी कुछ नया है? वीडियो में 4K 120 फ्रेम फी सेकंड पर स्लो मोशन है। और एक चीज है डुअल कैप्चर, यानी एक ही वक्त में फ्रंट और बैक कैमरे से रिकॉर्डिंग। ये एक आम सारिफ शायद कभी इस्तेमाल ना करे, लेकिन एक व्लॉगर के लिए ये सोना है। लेकिन इस सब के साथ एक तनाज़ा भी तो है, वो जो इंटरनेट पर स्क्रैच गेट चल रहा है। सुना है कि गहरे रंगों पर बहुत आसानी से खराशें लग रही हैं। जी, और ये हर साल की कहानी है। एप्पल एक नया इनकलाबी मटेरियल लाता है और फिर पता चलता है कि उस पर जेब में रखी चाबियों से भी खराशें लग जाती हैं। तो फिर क्या किया जाए? इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जब नया मॉडल आए तो पहले साल सिल्वर या सफ़ेद रंग लेकर अपनी जान बचाएं। ये रंग सबसे महफूज होते हैं। फैंसी रंग जैसे वो नारंगी या गहरा नीला है, वो अगले साल ले लीजिएगा, जब वो ये मसला ठीक कर लें। इस साल भी सिल्वर रंग में कोई शिकायत सामने नहीं आई है। ये तो बहुत मुफीद मशवरा है। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे अहम और पेचीदा सवाल पर। एक पाकिस्तानी खरीदार के लिए इस सब का क्या मतलब है? फर्ज करें मैंने फैसला कर लिया कि मुझे आईफोन 17 प्रो खरीदना है, लेकिन अब कीमत का क्या? यहाँ से असल खेल शुरू होता है। पाकिस्तान में फ़ोन खरीदने के दो रास्ते हैं। एक कानूनी रास्ता जिसे हम पीटीए अप्रूव्ड कहते हैं, और दूसरा है ग्रे मार्केट, यानी नॉन पीटीए। पहले कानूनी रास्ते की बात करते हैं। ये पीटी अप्रूव्ड का मतलब क्या है और इस पर कितना खर्च आता है? देखें, पीटीए अप्रूव्ड फ़ोन वो होते हैं जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से बाकायदा रजिस्टर्ड होते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि उन पर कोई भी मकामी सिम, जैज़, यूफ़ोन कोई भी हमेशा काम करेगी। आपको ऑफिशियल वारंटी भी मिलती है। लेकिन कीमत? लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हुकूमत उस पर भारी दरामदी ड्यूटी और टैक्स लगाती है। और ये कीमतें हैं कितनी आजकल? जनवरी 2026 के हिसाब से आईफोन 17 का 256 GB वाला पीटी अप्रूव्ड मॉडल तकरीबन 3,99,000 रुपए का है। तकरीबन 4 लाख रुपए। जी, और अगर हम प्रो मॉडल की बात करें तो आईफोन 17 प्रो 256 GB की कीमत तकरीबन 5,20,500 रुपए है। प्रो मैक्स तो 5,65,000 से भी ऊपर जाता है। 5 लाख से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ी रकम है। इसीलिए लोग दूसरे रास्ते यानी नॉन पीटीए की तरफ देखते हैं। ये कितना सस्ता पड़ता है? काफी सस्ता। मिसाल के तौर पर वही आईफोन 17 प्रो जो पीटीए अप्रूव 5,20,000 का है, वो नॉन पीटीए आपको मार्केट में 4,13,000 से 4,40,000 के दरमियान मिल जाएगा। यानी शुरू में तकरीबन 80,000 से 1 लाख रुपए की बचत। जी, फौरी तौर पर इतनी बचत हो जाती है। तो फिर हर कोई नॉन पीटीए क्यों नहीं खरीदता? इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि ये बचत एक धोखा है। नॉन पीटीए फोन में आप पाकिस्तानी सिम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको हर वक्त एक अलग छोटी सी डिवाइस साथ रखनी पड़ती है, जिसमें सिम डालकर आप फोन पर हॉटस्पॉट चलाते हैं। ओह, वो जो पॉकेट वाईफाई डिवाइसेस होती हैं। जी, इसके अलावा इन फोन्स का IMEI ब्लॉक होने का खतरा हमेशा रहता है, और इनकी कोई ऑफिशियल वारंटी भी नहीं होती। और अगर बाद में इसे रजिस्टर करवाने का सोचें तो आपकी सारी बचत खत्म हो जाती है। इसे रजिस्टर करवाने के लिए जो टैक्स देना पड़ता है, वो तकरीबन उतना ही या उससे ज्यादा होता है जितना आपने शुरू में बचाया था। तो आप पैसे बचाने के चक्कर में ज़हनी सुकून, वारंटी और बराह रास्त सिम इस्तेमाल करने की सहूलत सब कुछ खो देते हैं।
ये एक बहुत बुरा सौदा है। तो इस सारी बहस के बाद हतमी फैसला क्या होना चाहिए? अगर कोई आम सारिफ है जिसने बस रोजमर्रा के काम करने हैं, व्हाट्सएप, रील्स देखना, टिकटॉक बनाना, तो उसे कौन सा फोन लेना चाहिए? मेरी नज़र में इस साल 90% पाकिस्तानी सारिफीन के लिए आईफोन 17 यानी बेस मॉडल बेहतरीन इंतखाब है। इसमें वो सब कुछ है जो एक आम सारिफ को चाहिए। शानदार 120 हर्ट्ज स्क्रीन, बेहतरीन कैमरा और ज़बरदस्त बैटरी लाइफ। ये पैसों का बेहतरीन मसरफ है। और पीटीए अप्रूव्ड ही लेना चाहिए? मेरी सिफारिश यही होगी कि थोड़े इजाफी पैसे खर्च करके हमेशा पीटीए अप्रूव्ड वर्जन ही खरीदें ताकि बाद की परेशानी से बच सकें। और वो 10% लोग कौन हैं जिन्हें प्रो मॉडल की तरफ देखना चाहिए? आईफोन 17 प्रो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका काम या शौक टेक्नोलॉजी पर मुनहसर है। मतलब मवाद तख्लीक करने वाले, संजीदा गेमर्स, व्लॉगर्स या वो लोग जिन्हें रोजाना बड़ी फाइल्स मुंतकिल करनी होती हैं। यानी जिनके लिए ये सिर्फ एक फोन नहीं, एक टूल है। बिल्कुल। उनके लिए 8x जूम, 4K 120 FPS वीडियो, तेज़ रफ्तार USB 3.0 और बेहतर कूलिंग सिस्टम सिर्फ फैंसी फीचर्स नहीं, बल्कि हकीकी पैदावारी टूल्स हैं जो उनके काम को आसान और बेहतर बनाते हैं। अगर आप उनमें से नहीं हैं, तो आप ऐसे फीचर्स के लिए इजाफी 1.5 लाख रुपए दे रहे होंगे जो शायद आप कभी इस्तेमाल ही ना करें। तो पाकिस्तानी खरीदारों के लिए अहम नुक्ता ये है कि नॉन पीटीए का लालच शुरू में बहुत पुरकशिश लगता है, लेकिन लंबे अरसे के जहनी सुकून के लिए पीटीए अप्रूव्ड ही समझदारी का इंतखाब है। और ये भी याद रखना चाहिए कि फ़ोन की कीमतें लॉन्च के वक्त सबसे ज़्यादा होती हैं ना। जी, 2-3 महीने बाद थोड़ी कम हो ही जाती हैं। तो अगर जल्दी नहीं है तो इंतजार करना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सब्र का फल मीठा होता है। और आईफोन की मार्केट में ये फल अक्सर 20 से 30 हजार रुपए सस्ता मिल जाता है। तो खुलासा ये है कि आईफोन 17 इस साल खुसूसियात और कीमत का बेहतरीन तवाज़न पेश कर रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के पेचीदा हालात में। ये एक ऐसा फ़ोन है जो तकरीबन हर एक की ज़रूरत पूरी करता है, जबकि आईफोन 17 प्रो एक इंतहाई ताकतवर टूल है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें वाकई उसकी ज़रूरत है। और आखिर में एक दिलचस्प सवाल जो ये सूरत हाल पैदा करती है, जैसे जैसे बेस मॉडल्स में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले जैसे प्रो फीचर्स आम होते जा रहे हैं, एप्पल को मुस्तकबिल में प्रो मॉडल्स की इतनी ज़्यादा कीमत को कैसे दुरुस्त साबित करना पड़ेगा। ये तो सोचने वाली बात है। क्या फ़र्क सिर्फ कैमरे की कुछ इजाफी सलाहियतों का रह जाएगा, या हम मुस्तकबिल में इन फ़ोन्स के बुनियादी मकसद में एक बड़ी तकसीम देखेंगे, जहां प्रो मॉडल वाकई सिर्फ एक मखसूस प्रोफेशनल तबके के लिए ही बनेगा और बेस मॉडल ही अवाम का असल आईफोन होगा। ये देखना दिलचस्प होगा।